नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ी दोस्तों। मैंने मुझे लगता है तीसरे के चौथी बार ये पढ़ी। कुछ ऐसी बातें होती है कभी कभी कि कुछ किताबें मैं जानबूझकर पढ़ने की कोशिश करता हूँ बार बार, क्योंकि उससे कभी कभी हमें बहुत कुछ पता चलता है कि गई बार जो रह गया था आज वो अभी दिख रहा है मुझे। तो इस तरीके से मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर्स इस किताब में एक डॉक्टर बैनवी जी ने बात कही है। ये जो बात है मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा अहम लगी। एक छोटी सी ही बात है, इसमें कुछ ऐसा हम आत्मलोक का वगैरह कुछ बात नहीं करने वाले, लेकिन ये जो बात है दोस्तों वो एक इंसान के रूप में मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बैनवी जी ये कहते हैं कि हमारे आज के जीवन को हम मॉडर्न ज़िंदगी कहते हैं, आज हम विकसित हो गए हैं, लेकिन असल में सच में हम विकसित हो गए हैं क्या? सच में हम दूसरे को समझ पा रहे हैं क्या? सच में जिस उद्देश्य के लिए हमारा जन्म हुआ है उसको हम बहुत ही अच्छे से पूरा करने की कोशिश भी कर रहे हैं क्या? तो उन्होंने एक उदाहरण दिया है दोस्तों कि जैसे नेटिव अमेरिकन्स पुराने जो अमेरिकन्स लोग थे उस भूमि के मूल, तो उनमें एक ऐसे था दोस्तों कि जब वो वर्ग में जब उनका क्लासेस चलता था, जब उस तरीके से उनकी स्कूल जो होगी, जैसे हमारे यहाँ पे पहले गुरुकुल चलते थे, तो उस तरीके से कुछ उनका शिक्षा का एक एक तरीके से वहाँ पर सिखाया जाता था उनको। तो उनके स्कूल में दोस्तों उनके क्लास में अगर कोई शिक्षक बच्चों को सवाल पूछे, अपने विद्यार्थियों को, तो वहाँ पर कुछ ऐसे उनकी मन की दशा होती थी दोस्तों कि उन्होंने ऐसे कहा है कि शिक्षक ने समझो कोई एक सवाल पूछा है और एक विद्यार्थी को उठाया और कहा कि इसका जवाब दो, तो अगर उस विद्यार्थी को वो जवाब नहीं आता तो बाकी के कोई छात्र भी दोस्तों उस सवाल का जवाब कोई भी नहीं देता था, या फिर कोई भी अपना हाथ नहीं उठाता था कि हाँ मुझे जवाब आता है। अब ये सारी चीज़ें वो क्यों करते थे? क्योंकि वो इसलिए करते थे दोस्तों कि अगर हमने उस सवाल का जवाब दे दिया बराबर, तो जो लड़का जिसको आंसर नहीं आया है उसको बुरा लगेगा। इसलिए अच्छा है कि हम उसको पढ़ाने की कोशिश करें, उसको और भी सिखाने की कोशिश करें। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो विफल हुआ है या फिर जिसको आंसर देने नहीं आया उसको एक दिया हुआ एक बहुत बड़ा ये मान सम्मान था। डॉक्टर बैनवी जी आज खुद कहते हैं कि आज के ज़माने में ऐसा हम नहीं देखेंगे, जैसे किसी एक छात्र को नहीं आया तो बाकी के छात्र जानबूझ के हाथ ऊपर करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको नहीं आ रहा और मुझे आ रहा है, ये दिखाना होता है। तो ऐसे पुराने जो लोग थे वो इस तरीके से नहीं थे। ये जो बात है दोस्तों हम सबके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम स्पर्धा का युग कहते हैं, लेकिन स्पर्धा हम किससे करें? जो हमारा कोई अपना है, हो सकता है कि वो रिलेशन में ना हो, लेकिन फिर भी हमारे ही एक ऊर्जा का ही वो एक स्रोत है, या फिर उसको भी हमने उसी स्रोत से बनाया गया है जिस स्रोत से हम बने हैं। तो उसको नीचा दिखाकर या फिर उसको हरा कर हमें क्या मिलने वाला है? कहीं ना कहीं ये जो कहानी है वो हमें ये सीख देती है। इसलिए डॉक्टर बैनवी जी ये कहते हैं कि आज के ज़माने को हम कितना भी मॉडर्न समझे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम उन लोगों से बहुत कम हैं। इसलिए जितना हो सके दूसरे के सुख दुख को समझना, दूसरे के प्रति वैसे ही भावना रखना जैसे मेरे प्रति मैं रखता हूँ या फिर अपने करीबी लोगों के प्रति रखता हूँ। अगर मुझे अच्छे मार्क्स मिले और किसी को कम मिले तो उसके लिए हमने कुछ बड़ा ही तीर मारा है, ऐसा नहीं, बल्कि इन सारी चीज़ों में हमारे पास बस नम्रता जो है वो दोस्तों बहुत ही बड़ी चीज़ है। इसलिए कहा जाता है कि जो बड़े लोग हैं उनके पास कोई गहना हो या फिर ना हो, लेकिन नम्रता का जो गहना है वो हमेशा उनके पास होना चाहिए। और मुझे लगता है कि बड़े ही लोग नहीं, हम सबके पास वो होना चाहिए। जिसके पास सब कुछ है और फिर भी उसके पास नम्रता है, तो ऐसे इंसान के साथ मुझे लगता है कि खुद ईश्वर रहता है। तो इसलिए हम अपने जीवन में ऐसा कुछ भी ना करें दोस्तों जिससे किसी को नीचा दिखे, जिससे किसी को कोई हमसे दुखी हो जाए, किसी को बुरा अनुभव मिले इनसे हमसे। तो ये जो कहानी है कहीं ना कहीं इसलिए मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम कुछ सीखें और बहुत ही अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़े। कहीं ना कहीं हमारी जो आत्मा है वो हमसे यही चाहेगी। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।